अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान के अंदर दो अहम वाक़यात के ऊपर हम बात करते हैं और इसके साथ जुड़ी आवाम के साथ क्या हो रहा है उसका मवाजना आप ख़ुद कीजिएगा। इस वक्त लाल हवेली को सील कर दिया गया है। ये लाल हवेली मतरूका वक्फ इमलाक के ज़रिए से सील की गई है और इसमें रिहाइश पजीर हैं पाकिस्तान के नामवर सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब, जो इस वक्त अपनी एक पार्टी के हेड भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं और सारा कुछ वही एक ही हैं। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से उन्होंने पार्टी रजिस्टर्ड कराई हुई है और वो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस दूसरी खबर का ताल्लुक चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि सबका इत्तेहादी थे, और परवेज़ इलाही साहब जो PTI के ताउन से वज़ीर आला पंजाब थे, उनके रिलेटेड ये दो खबरें। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एलिगेशन ये है कि उनके जो गनमैन हैं और उनके जो गार्ड हैं, मतलब वो गए जी लाहौर से इस्लामाबाद गए और वहाँ से उन्होंने कोई उनके ऊपर जो जो केस हुआ, जो गिरफ़्तारी हुई है उनके गार्ड की, वो हुई है जी कि शराब की बोतलें उन्होंने ली हुई थी। और जब उनके जो अब पब्लिक के सामने जो उन्होंने बताया गार्ड ने, उन्होंने कहा जी कि मुझे परवेज़ इलाही साहब ने पैसे दिए थे और इस्लामाबाद में एक शख्स के पास भेजा था और उनसे कहा था कि आपने वहाँ से बैग लेकर आना, तो उस बैग के अंदर ये बोतलें थी। मुझे नहीं पता था ये परवेज़ इलाही साहब की हैं। और दूसरा शेख रशीद साहब, जो कि एक तवील अरसा से मुकीम है लाल हवेली में, तो अब लाल हवेली को सील कर दिया गया है और मतलब वजूहत यही हैं कि बार बार नोटिस के बावजूद भी शेख साहब जो है अब लाल हवेली से वो खाली नहीं कर रहे थे। अब यही वतीरा हमारा, मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। गो कि मुझे इन दोनों शख्सियात से कड़े इख्तलाफ है, उनके सियासी नज़रियात से, उनके सियासी चाल से, उसे मुझे बहुत इख्तलाफ है। मैं कभी भी उनको सियासी उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मौजूदा मुल्की हालात में अगर देखा जाए और होगा क्या कि ये कल कला फिर नॉर्मल हो जाएगी एक चीज़। दूसरी तरफ आप आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई सलाहियतें, कोई अपनी जो अहलियत है वो आप अवामी मंसूबों या अवामी उसकी तरफ करें, आप भी अपने अपोजिशंस को, अपने सियासी हरीफों को लताड़ने में लगे हुए हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर आप एक न्यूज़ उड़ती है 23 रुपये पेट्रोल की और बदले में पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, और आप बजाय इसके उन पंप्स वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेते, उनकी गिरफ्तारियां करते और उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस लाहेअमल बनाते, तो आपने बैठे बिठाए जी 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया ये, और बाद में आप कह रहे हैं जी उन पंप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पेट्रोल सील किया है। आपके पास क्या डाटा है, आप किस पंप के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की है? यही काम पिछली हुकूमत में भी ये पंप वाले कर चुके हैं कि अब आपका एक शेड्यूल था, हुकूमती रिट कहाँ है? हुकूमत जो कहती है कि मैं अपनी रेट बहाल करूँगी, ये हुकूमती रेट कहाँ है कि आपने तो फैसला करना था यकम को, चाहे बढ़ाना था नहीं बढ़ाना था, लेकिन कल आपने चंद एक पंप्स वालों के हाथों, तो ये क्या रियासतें इस तरह चलती हैं, क्या मुल्क इस तरह तरक्की करते हैं कि चंद एक लोग, मुट्ठी भर पंप वालों ने आपको नचा दिया और आपने उन पंप वालों की खैरखाई में और आवाम को कहें जी IMF के कहने पर हमने, अगर IMF के कहने पर आपने 3 दिन पहले शेड्यूल कर दी अपनी प्राइसेस, तो कल को कुछ भी हो सकता है। फिर रियासत के अंदर कोई भी कल को कोई शॉप वाला, कोई इस वाला कोई भी चीज़ लेकर ब्लॉक कर दे, वो बंद करके ज़ख़ीरा करके बैठ जाए, तो आप बदले में कीमतें बढ़ा के जो है उसको पब्लिक में लाएंगे। ये पॉलिसी आपके पास। आप भले परवेज़ इलाही को ना छोड़ें, आप भले शेख रशीद को ना छोड़ें, इमरान खान को ना छोड़ें, आप किसी को ना रहने दें, लेकिन उसका ये हल नहीं है कि आपसे वो तो पकड़े नहीं जा रहे जो इस वक्त भी गरीब आवाम का गला घोंट रहे हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर एक शॉप वाले के पास आप चले जाएं, उसके पास घी की कीमतें और हैं, दूसरे के पास और हैं, दवाइयों की कीमतें कहीं और हैं, कहीं और हैं, आटे की कीमत कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सब्ज़ी की इसी तरह है, कहीं भी कोई मैकेनिज़्म नहीं है इस सारे का। अब भी आप लगे हुए हैं जी फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ ये है जी वो है, तो ये इस चीज़ के साथ रियासत तरक्की नहीं कर सकती, रियासत नहीं बनती। आप जिन मुल्कों की यहाँ मिसालें देते हैं, जिन मुल्कों से आप भीख मांग कर आते हैं डॉलर्स की, रियाल्स की, उसकी, वहाँ उन्होंने कानून साजी की है। वहाँ किसी को ये जुर्रत नहीं होती कि वो बैठे बिठाए कोई चीज़ ब्लैक कर दे और फिर हुकूमत जो है घुटने टेक कर उसके ऊपर कीमतें बढ़ाकर अपनी आवाम को निचोड़ के रख दें। ये आप लोग 70 साल से यही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आप इन भेड़ों के आगे जो ये मगरमच्छ हैं उनके हाथों आप ब्लैकमेल होते हैं, फिर आप रियासत कौन सी हैं?
फिर आप किस चीज़ को कहते हैं कि हुकूमती रेट की बहाली है? आप पंप वालों को नहीं कंट्रोल सके। मेरा गुस्सा इस वजह से नहीं है कि सिर्फ मेरा कंसर्न, इसमें कितने लोगों की आप लोगों ने आज पेट जो है वो चाकी हैं, कितने लोगों की मजदूरी कटी है, कितने लोग आज घरों में परेशान होके गए हैं कि आपने चंद एक लोगों की ब्लैकमेलिंग के ऊपर कल फिर गुड्स वाले आपके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ये निज़ाम एक तरफ आप बैठ के माशी इस्लात कौन सी? अभी भी आपके पास एक जहाज़ साइज़ की काबीना मौजूद है, अभी भी आपके पास वाफर मिकदार में जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन हो रही है, अभी भी आपकी नाअहली की वजह से कई एक महकमों के सरबरान इस वक्त भी आवाम को खुलेआम लूट रहे हैं। इस वक्त भी डीसीज ऑफिस के अंदर रिश्वत की बुनियाद पर टेंडर्स किए जा रहे हैं, वहाँ तो आपकी कोई इस्लाह नहीं आ रही। अभी भी हमारे जो बड़े बड़े उनके मरात और वो सारा कुछ रिटायर होने के बाद भी उनकी करोड़ों रुपए की मरात जो चल रही हैं, वहाँ आपकी बोलती बंद है। लेकिन जहाँ पर आपने देखा जी अवाम के ऊपर IMF के कहने पर आपने भी जकड़ दिया, पिछली हुकूमत ने भी जकड़ लिया। अवाम का क्या कसूर है? अवाम का यही कसूर है कि वो आप लोगों को वोट देती है, आप लोगों के हक में नारे लगाती है, अपने गले फाड़ फाड़ कर आप लोगों को हुक्मरान चुनती है। यही कसूर है कि वो आप लोगों की वाह वाह करती हैं और बदले में आप ये करते हैं। तो खुदारा कुछ रहम करें, कुछ तो खौफ करें कि आप पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। ये वक्त आने वाला है जब अवाम अपने फैसले खुद करेगी। हमने पिछले व्लॉग में भी यही बात की और अब भी कि ये पारा बढ़ता जा रहा है। ये टेम्परेचर आप अपनी सियासी अनाम में, आप अपनी सियासी मुखालफत में जिनको पकड़ना है वहाँ तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपने कभी अपने डीसीज को बुला के पूछे कि ये जो कीमतों का मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, ये जो कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसके जिम्मेदारियों को आपने कभी बुलाकर उनको बर्खास्त किया है, उनको सजा की है, उनको जेल की है? कभी नहीं। अब जब भी जी एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी को लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। इससे मेरे घर का मैं और गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उससे कोई कंसर्न नहीं है कि कौन शराब पी रहा है, कौन किस हवेली में रह रहा है। हमारा कंसर्न ये है कि हमारी जो 2 वक्त की रोटी है इसको काबिल इज्जत रहने